Now we'll do this question 23. From the following particulars, prepare statement of fair and deficiency account of M of Kolkata. बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख है, सिक्योर्ड अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ बिल्डिंग. ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट की 1 लाख की लाइबिलिटी है जो कि बिल्डिंग जिसके अगेंस्ट बिल्डिंग सिक्योरिटी के तौर पे दी गई है. फिर है ट्रेड क्रेडिटर 60,000, बिल डिस्काउंटेड 10,000 आउट ऑफ विच 4,000 आर डाउटफुल. तो जितने डाउटफुल होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है. तो लिस्ट ए में 4,000 कंसिडर होगा. एम्स प्राइवेट लाइबिलिटीज़ आर 10,000. एम की प्राइवेट लाइबिलिटीज़ 10,000 है. प्राइवेट लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट हम ऐसे करते हैं कि वो जिस भी लिस्ट से रिलेटेड हैं वहाँ पे इंक्लूड कर दी जाती हैं. तो सिंपली प्राइवेट लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं 10,000 की, ये लिस्ट ए में आ जाएंगी. सैलरी ड्यू टू 2 क्लर्क्स 1,200, वेजेस ड्यू टू अ सर्वेंट 500. क्योंकि यहाँ पे एम ऑफ कोलकाता है तो प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट के रूल्स हम एप्लीकेबल करेंगे. तो 1,200 सैलरी ड्यू है 2 क्लर्क की. ठीक है, तो अब इसमें 1,200 में से 2 क्लर्क की सैलरी में प्रेफरेंशियल कितना हो जाएगा, 300 पर क्लर्क प्रेफरेंशियल होगा. तो 300 इंटू 2 दैट इज़ 600. तो 1200 में से 600 प्रेफरेंशियल हो जाएगा और 600 अनसिक्योर्ड की लिस्ट में चला जाएगा. ठीक है, वेजेस में भी यही करेंगे. एक ही सर्वेंट की वेजेस है 500, लेकिन वेजेस के लिए अमाउंट की लिमिट है 100. तो 100 प्रेफरेंशियल हो जाएगा और 400 जो है वो अनसिक्योर्ड में हो जाएगा. देन लैंडलॉर्ड्स 2 मंथ रेंट ड्यू है, 1 मंथ का प्रेफरेंशियल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट से कर रहे हैं. मैनेजर की सैलरी 900 है. 900 जो मैनेजर की सैलरी है वो कंसिडर नहीं होती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट पोजीशन पे जो लोग होते हैं. राइट, अब उसके बाद आगे दे रखा है एम इज़ अ ट्रस्टी ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर नेफ्यू वैल्यूड एट 5,000. ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर एज अ ट्रस्टी वो किसी प्रॉपर्टी का है तो दैट विल नॉट बी टेकन, इसका कुछ नहीं करना है. हिज हाउस होल्ड असेट्स आर वैल्यूड एट 4,000. अब यहाँ पे 4,000 के हाउस होल्ड असेट्स हैं. ठीक है, तो जब सिर्फ हाउस होल्ड असेट मेंशन होता है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें वो असेट्स इंक्लूडेड हैं जिनके लिए कुछ एग्जेम्पशंस मिलता है. ठीक है, तो जैसे नेसेसरी बेडिंग हो गया, वेयरिंग अपैरल है जिसके लिए एग्जेम्पशन मिलता है, तो अप टू द वैल्यू ऑफ 300 एग्जेम्पशन मिलता है. तो इसमें से हम इन 4,000 में से 300 लेस करके लिस्ट ई में लेंगे क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हाउस होल्ड असेट्स में वो असेट्स इंक्लूडेड है. अगर नेम से असेट दिया होगा तो फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे कि जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि नेसेसरी टूल्स है, बेडिंग है, इन सब के लिए नेसेसरी टूल्स, बेडिंग, उसके बाद है वेसल्स, राइट, यूटेंसिल्स या हाउस होल्ड नेसेसरी फर्नीचर, इनको एक्सक्लूड करते हैं अप टू द वैल्यू ऑफ 300. ठीक है, उसके बाद वाइफ्स का ऑर्नामेंट दे रखा है. हिज वाइफ ऑर्नामेंट आर 10,000 आउट ऑफ विच ऑर्नामेंट ऑफ 4,000 आर परचेज फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ हर हस्बैंड. यानी 6,000 जो है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी का है और 4,000 आउट ऑफ हस्बैंड ड्राइंग है. तो जो आउट ऑफ हस्बैंड ड्राइंग है उसको लेते हैं, तो यही इसकी रिलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे. 4,000 विल बी टेकन इन लिस्ट ई और डेफिशिएंसी में भी इंक्लूड करना है. ठीक है, उसके बाद है एंड द रिमेनिंग फ्रॉम द अमाउंट रिसीव फ्रॉम हर फादर. तो वो उसकी प्रॉपर्टी पर्सनल हो जाएगी. राइट, दैट मीन्स वो पर्सनल ज्वेलरी हो जाएगी. दैट विल नॉट बी टेकन. पर्सनल ज्वेलरी जो वाइफ की खुद की है, पर्सनल आउट ऑफ हिज हर स्त्री धन या फिर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज उसने बनाई है, तो दैट इज़ नॉट टेकन. उसके बाद बिजनेस असेट्स कैश दे रखा है. फर्नीचर उसकी रिलाइजेबल वैल्यू बिल्डिंग की 70,000 वैल्यू है, रिलाइजेबल वैल्यू 40,000 है. तो बिल्डिंग को बैंक ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट दिया गया था एज अ सिक्योरिटी. तो क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू कम है और बैंक ओवरड्राफ्ट ज़्यादा है तो दैट मीन्स ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो पार्टली सिक्योर्ड की लिस्ट में जाएगा. ठीक है, और कोई सिक्योर्ड लाइबिलिटी नहीं है. तो यानी लिस्ट बी का कोई भी आइटम नहीं दे रखा है. स्टॉक दे रखा है, बुक डेट्स दे रखी हैं, कैपिटल और लॉसेस दे रखे हैं. इसके बेसिस पे यू हैव टू मेक स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट. ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को.